जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 5वें और 6ठे अध्याय की कथा। इन अध्यायों का नाम है सृष्टि का वर्णन और भगवान के विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। तो इससे पहले की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। तो अब आगे की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, प्राचीन काल में एक बार देवऋषि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास मिलने के लिए जा पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी श्री नारायण भगवान जी के भजन में ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। नारद जी उन्हें देखकर अपने हृदय में इस प्रकार सोचने लगे कि समस्त सृष्टि के रचने वाले पितामह ब्रह्मा जी आज किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या कोई इनसे भी बढ़कर है जिसके भजन में ये इतने लीन हो रहे हैं? इसलिए जब ब्रह्मा जी का ध्यान छूट गया तब देवऋषि जी ने उन्हें दंडवत करके पूछा कि हे पितामह, आप यह कहते हैं कि जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इधर मैं देखता हूँ कि आप समस्त सृष्टि को रचकर पुनः उसका इस तरह संहार कर देते हैं जैसे कोई मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालने के बाद पुनः उसे स्वयं ही खा लेती है। इस समय आपके ध्यान मग्न होने से मुझे ऐसा लगने लगा है कि आपसे भी बढ़कर शक्तिशाली कोई और है, जिसके आदेश के अनुसार आप सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। अतः आप मुझे उस आदि पुरुष का नाम तथा गुण बतलाने की कृपा करें, जिसके कि आप ध्यान में मग्न हो रहे हैं, उन प्रभु के ध्यान में लीन हो रहे हैं। उस आदि पुरुष भगवान के बारे में मुझे सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवऋषि नारद, तुम धन्य हो जो तुमने मुझसे ऐसे परब्रह्म परमात्मा के विषय में पूछा है। प्रभु की माया बड़ी प्रबल है। तुम जो मुझे सृष्टि का निर्माता कहते हो, इससे मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ। हे पुत्र, मेरे प्रभु तो श्री नारायण भगवान हैं। उनके ही द्वारा अनेक ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की माया से यह सारा जगत प्रकट होता है। मैं उन्हीं की दया तथा कृपा पाकर सृष्टि का निर्माण करता हूँ। उन्हीं के प्रताप से देवता और मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें भगवान श्री नारायण जी के पवित्र चरित्र को सुनाता हूँ। जिस समय मैं उन श्री नारायण भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ, उस समय मैंने यह जानने की बड़ी कोशिश की कि मैं कहाँ से पैदा होकर यहाँ आया हूँ। जब इस विषय में मुझे कुछ मालूम ना हुआ तब उन्हीं श्री नारायण भगवान का स्मरण करने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि श्री नारायण भगवान ने मुझको प्रकट किया है। ये चंद्र, सूर्य तथा तारागण आदि सब उन्हीं के तेज प्रकाश से इस संसार में जगत में प्रकाश करते हैं और इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब उन्हीं की दैवी माया से उत्पन्न हुई हैं। समस्त प्राणियों के देह में उन्हीं का तेज व्याप्त है और स्वयं भी अपने तेज से प्रभु प्रकाशित हो रहे हैं। उनके आदि अंत तथा भेद को कोई नहीं जान पाता। जो उनके चरणों में अपना ध्यान लगा देता है उन्हीं को कुछ न कुछ प्रभु का भेद मालूम हो पाता है। परंतु मुझे श्री नारायण भगवान की कृपा से जो कुछ मालूम हो सका है उसे मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसको पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। जब श्री नारायण भगवान की यह इच्छा हुई कि हम अनेक रूप हो जाएं, तब उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ है और उस फूल से मेरा जन्म हुआ। मुझे देखकर श्री नारायण भगवान ने मुझको सृष्टि की रचना करने का आदेश दे दिया। उनका यह आदेश पाकर मैंने अपने हृदय में सोचा कि मैं सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकूंगा। तब श्री नारायण भगवान की दैवी माया से सात्विक, राजस और तामस की उत्पत्ति हुई। तब मैंने उन्हीं तीनों गुणों की शक्ति और पंच तत्वों द्वारा सृष्टि का निर्माण करके पृथ्वी की रचना की। फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों की सहायता से समस्त प्राणियों के शरीर की मैंने रचना की। मैंने जिस पृथ्वी को
कमल के पत्ते से बनाया था वह जल पर नहीं ठहरती थी, इसलिए वह 1000 वर्षों तक लगातार डगमगाती रही। जब मैंने श्री नारायण भगवान से पृथ्वी के डगमगाने का हाल कहा, तब उन भगवान ने उसे अपनी शक्ति द्वारा जल के ऊपर स्थित कर दिया। इस प्रकार उसका हिलना बंद हुआ। आज श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को सृष्टि की उत्पत्ति का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वो स्पष्ट कह रहे हैं, आज ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि मेरे से ऊपर प्रभु श्री नारायण भगवान हैं, जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने की मुझे क्षमता प्रदान की है। उन्होंने सारी सृष्टि को उत्पन्न करने की क्षमता मुझे दी है। मेरी अपनी शक्ति नहीं है, उन प्रभु श्री नारायण भगवान की शक्ति से ही सब कार्य होते हैं। संसार वासियों को, हम सब कलयुग वासियों को आज ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को निमित्त बनाकर समझा रहे हैं कि सारी सृष्टि को चलाने वाले एकमात्र प्रभु श्री नारायण भगवान हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने का एक अर्थ यह निकलता है कि अगर मनुष्य को आराधना करनी है तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आराधना ही करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के बाकी जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी आराधना अपने आप हो जाती है। अगर हम भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सभी 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में जो हैं वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं को मनाने चलें तो हमारा जीवन निकल जाएगा, लेकिन सभी देवी देवता कभी प्रसन्न नहीं हो सकेंगे। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं में तो, हिंदू धर्म में भगवान ही कितने हैं, किस किस की पूजा करें, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का यह प्रसंग सब स्पष्ट करता है कि भगवान हिंदू धर्म में एक ही है। वही भगवान अलग अलग रूप लेकर प्रकट होते हैं, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनको हम भगवान की श्रेणी में नहीं ला सकते। वो देवी देवता हैं, वो भगवान द्वारा निर्धारित किए गए सेवा कार्य को करते हैं। इसलिए अगर पूजा आराधना भक्ति करनी है तो सदा भगवान की ही करनी चाहिए। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मान लो हमें किसी देवी देवता के मंदिर में जाना पड़े तो उनको प्रणाम करो, भगवान ही उस रूप को लेकर आपके सामने आए हैं, लेकिन भक्ति सिर्फ भगवान की करनी है। भगवान की श्रेणी में हम किनको मान सकते हैं? हमारे हिंदू धर्म के सब ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान की श्रेणी में हम भगवान श्री राधा कृष्ण जी को, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को, भगवान श्री सीताराम जी को, भगवान श्री गौरी शंकर जी को, भगवान श्री गणपति जी महाराज को, भगवान श्री सूर्यदेव जी को मान सकते हैं। लेकिन जो अन्य 33 करोड़ देवी देवता हैं उनको हम भगवान नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्त जो हमारे भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं उनको भी हम भगवान कह सकते हैं। लेकिन जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, देवराज इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव, जल देवता, उनको हम भगवान नहीं कह सकते। उनकी आराधना करो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान उनसे ऊपर हैं। आप सीधा भगवान की आराधना करो, भगवान की भक्ति करो। इससे हमारे हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवता सदा उस भक्त की रक्षा करते हैं जो भगवान श्री नारायण जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की या भगवान के अन्य किसी रूप की आराधना में सदा लगा रहता है। इसलिए दृष्टांत के रूप में यहाँ यह बताया जा रहा है कि मान लो हमने किसी पौधे को जल देना है तो उसकी जड़ में ही जल दिया जाएगा तो पौधा अपने आप बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उस पौधे की जड़ में जल ना देकर उसके प्रत्येक पत्ते पर जल दें तो पौधा नहीं बढ़ेगा, वो पौधा सूख जाएगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सब देवी देवताओं के जड़ स्वरूप हैं, आधार स्वरूप हैं। अगर हम भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो सब देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु महर्षि गर्गाचार्य जी द्वारा लिखित श्री गर्ग संहिता ग्रंथ में स्पष्ट बताया गया है कि राधा कृष्ण सर्वोपरि हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण गोलोक के स्वामी स्वामिनी हैं, वही सब सृष्टि के आधार हैं। उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हैं। आप श्री गर्ग संहिता ग्रंथ में स्पष्ट पढ़ सकते हो। उसमें बताया गया है कि भगवान श्री राधा कृष्ण सारी सृष्टि के आधार हैं, वही सब सृष्टि की रचना करने वाले हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन भगवान श्री राधा कृष्ण जी सिर्फ
एक हैं। इसलिए जो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की आराधना करता है उसको अन्य किसी 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इस अध्याय में, इस प्रसंग में स्पष्ट होता है कि जो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की या विष्णु तत्व की भक्ति करता है उसको अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हिंदू धर्म में भगवान श्री राधा कृष्ण जी के अलावा हमें किसी देवी देवता का सम्मान नहीं करना, हमें सबका सम्मान करना है। भगवान श्री राधा कृष्ण तो स्वयं कहते हैं कि भगवान का भक्त तो एक तिनके का भी अपमान नहीं करता, इसलिए हमें सभी देवी देवताओं का सम्मान करना है। जब घर में पूजन हो, पूजन इत्यादि के कार्य में सबका सम्मान करो। हमारे भगवान श्री राधा कृष्ण जी के द्वारा ही वो इस सेवा में है, इसी सेवा भावना से उनका सम्मान करो, उनको पूजन करो, नमस्कार करो। लेकिन जब मांगने की बात आए, जब भक्ति की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राधा कृष्ण जी ही इन आंखों के सामने नजर आए। इसको कहते हैं अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य भक्ति। कभी किसी मंदिर में, कभी किसी तीर्थ स्थान में जाना पड़े तो वहां सब देवी देवताओं में हमारे इष्ट देव विराजमान हैं। इस भावना से सबको नमस्कार करो, सबको प्रणाम करो। सब हमारे अपने हैं लेकिन इष्ट देव एक होता है। सेवा सबकी की जा सकती है लेकिन इष्ट देव सदा एक ही होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में, एक स्त्री अपने पति के आज्ञा के अनुसार सारा कार्य करती है, पति उसका स्वामी होता है। लेकिन घर में जो भी और सदस्य हैं वो पत्नी उन सबकी सेवा करती है, लेकिन स्वामी सिर्फ पति ही होता है। ठीक इसी तरह हम भगवान हमारे इष्ट देव हैं लेकिन अन्य सभी देवी देवता जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनका सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है। लेकिन इष्ट देव तो सदा एक ही होता है। वास्तव में जैसे ही कोई भक्त भगवान की भक्ति में लीन होता है सच्ची श्रद्धा भावना के साथ, जब हम भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उस भक्त के मन मंदिर में सभी शास्त्रों का सार स्वयं प्रकट कर देते हैं। ये भगवान की कृपा है कि भगवान उसके मन मंदिर में सभी शास्त्रों का सार स्वयं प्रकट कर देते हैं। भगवान अपने भक्त को हर तरह का ज्ञान स्वयं दे देते हैं। लेकिन मनुष्य मात्र का, हम सबका यह कर्तव्य है कि हम भगवान की भक्ति में लगे रहें। बाकी सब जिम्मेवारी उन ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। जो भगवान सारी सृष्टि के रचयिता हैं, जो सारी सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करते हैं, उत्पन्न करते हैं, सब कुछ वही तो करते हैं। तो क्या वो भगवान हमारे संसारिक कार्य नहीं करेंगे? सब कुछ करेंगे। विश्वास बनाकर चलो। जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है उसके पास जीवन में किसी चीज की कमी भगवान रहने ही नहीं देते। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो संसार की कामनाएं हो, भगवान सब कुछ देते हैं। अपने भक्त को भगवान कभी खाली नहीं रहने देते। इधर आज कथा में ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद, उस विराट स्वरूप प्रभु को इस प्रकार समझना चाहिए कि उसके ऊपर के सातों लोक उसकी कटी के ऊपर के और नीचे के सातों लोक उसकी कटी के नीचे के भाग हैं। मुख अग्नि है और वृक्ष आदि शरीर के रोम हैं। 10 दिशाएं उस विराट स्वरूप के कान हैं। समुद्र पेट है। सूर्य उस विराट स्वरूप की आंखें हैं। पर्वत शरीर की हड्डियां हैं। नदियां शरीर की नसें हैं। पवन श्वास हैं। इंद्र आदि सभी देवता भुजाएं हैं। अश्विनी कुमार नाक हैं। समस्त सुगंध नाक के छिद्र हैं। आकाश नेत्रों का गोलोक है। दिन रात पलक भंजना है। जल पांव है। जगत का स्वाद जीवा है। यमराज दांत हैं। माया उस विराट स्वरूप की हंसी है। लज्जा ऊपर का होठ है। लालच नीचे का होठ है। धर्म छाती है। अधर्म उस विराट स्वरूप प्रभु की पीठ है। मेघ सिर के बाल हैं तथा वर्षा का जल उस विराट स्वरूप का वीर समझना चाहिए। हे देवर्षि नारद, इसी कारण तपस्वी और ऋषि मुनिजन सब स्थानों पर श्री नारायण भगवान का प्रकाश समान रूप से जानकर कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। हानि लाभ, यश अपयश और दुख सुख आदि सब उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से ही होते हैं। वे अविनाशी पुरुष ही समस्त जड़ चेतन जीवों को पैदा अथवा नष्ट करने वाले हैं। हे देवर्षि, जब उनके द्वारा मुझे सृष्टि पैदा करने की आज्ञा प्राप्त हुई, मैंने उन्हीं की कृपा से सबसे पहले दक्ष प्रजापति को पैदा किया। उनके द्वारा बहुत से और व्यक्ति पैदा हुए। उन्हीं श्री नारायण भगवान का स्मरण अपने हृदय में धारण करने के कारण मुझे संसार को रचने की शक्ति प्राप्त हुई है। वे परम प्रभु आदि मध्य और अंत में सदैव एक रस रहते हैं। वे घटते बढ़ते या पुराने नहीं होते।
वो सारे संसार की आत्मा है। उन श्री नारायण भगवान ने अपनी इच्छा से संसारी जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह सदा उन अवतारों की बाल लीलाओं का स्मरण एवं कीर्तन करे, उनकी कथा को सुना करे, उन्हीं भगवान के स्मरण में मग्न रहकर सदा उन्हीं का ध्यान करे। जब अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होकर उसमें श्री नारायण भगवान का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, उस समय मनुष्य आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाता है। इतनी कथा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के वे 4 मूल श्लोक सुना दिए हैं जो उन्होंने भगवान श्री नारायण जी से सुने थे। आज पितामह ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी को सब कुछ सुना रहे हैं। उनको मालूम है कि जो आज मैं कथा करूंगा उस कथा को आगे कलयुगवासी सुनेंगे, इसलिए आज ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी को सब कुछ बताने जा रहे हैं। उनके हृदय में ये भावना है कि किसी तरह से आने वाले कलयुगवासियों का इस संसार रूपी सागर से उद्धार निश्चित हो जाए। इसलिए भगवान की हम सब पर हमें इतनी कृपा माननी चाहिए कि उन्हीं भगवान की कृपा से हमें श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा धर्म ग्रंथ मिला है कि जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है। अगर मानव मात्र इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सच्ची भावना से सच्चे हृदय से सुन भी ले तो उसके लाखों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और जब पापों का नाश हो जाता है तब मनुष्य के जीवन में अपने आप सुख संपत्ति वैभव सब कुछ प्रभु दे देते हैं। और इन सबसे ऊपर भगवान की भक्ति है। जब भगवान किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, वो देख लेते हैं कि अब ये मेरी तरफ चलने लगा है, तो प्रभु उसको अपनी भक्ति दान स्वरूप में दे देते हैं। और जिसको प्रभु ने भक्ति का दान कर दिया उसके जीवन में दोबारा कभी कष्ट, अमंगल, दुख, किसी प्रकार का मोह आने की संभावना कभी नहीं रह जाती। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान अपनी भक्ति किसी को आसानी से नहीं देते। वो अपने भक्त को जो भगवान की तरफ चलता है उसको धन दे देते हैं, उसको मान दे देते हैं, उसको सम्मान दे देते हैं, उसको सभी सुख वैभव दे देते हैं। लेकिन अपनी भक्ति भगवान तब तक कभी नहीं देते जब तक उनको पूरा विश्वास न हो जाए कि ये भक्त केवल मेरे को चाहता है। आज दृष्टांत स्वरूप में आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु नारायण, आपके मंदिरों में तो इतना भीड़ लगी रहती है, इतनी लंबे लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन आप किसी को दर्शन क्यों नहीं देते? आप किसी के सामने प्रकट क्यों नहीं होते? तो भगवान नारायण कहने लगे कि हे देवी, आपको क्या पता कि उस भक्त के मन के अंदर क्या भाव है, क्या भावना लेकर वो उस मंदिर में आया है। इतनी बड़ी लंबी लाइनें लगी हैं, सच बात है, लेकिन उस भक्त के हृदय में क्या है ये आपको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम कि वो कितनी लंबी फरियादें लेकर आया है, कितनी कामनाएं उसके मन मंदिर में है, जो आकर मुझे बताता है मेरे को तो वास्तव में कोई चाहता ही नहीं है। कोई मेरे से पुत्र चाहता है, कोई मेरे से लक्ष्मी चाहता है, कोई मेरे से धन वैभव सुख संपत्ति चाहता है, कोई दुखों को दूर करवाना चाहता है, कोई मेरे से संसार का राजा बनने के लिए मेरे से प्रार्थना करता है। इसलिए सब कुछ करते हैं, मेरी भक्ति आराधना करते हैं, लेकिन हे देवी, मेरे को कोई चाहता ही नहीं है। जब तक मेरे को कोई चाहेगा नहीं तो मैं इसको दर्शन क्यों दूंगा? जब मेरे से कोई प्रेम करता है तो मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं करता, साक्षात प्रकट हो जाता हूं, उसके सामने स्पष्ट रूप में आ जाता हूं। लेकिन जब तक भक्त मेरी चाहना नहीं रखेंगे तब तक मैं उनके सामने नहीं आता। आज श्री नारायण भगवान देवी लक्ष्मी से कह रहे हैं कि हे देवी, मैं तो चाहता हूं कि मनुष्य मात्र मेरे से प्रेम करे ताकि उसके सभी दुखों का नाश हो जाए, लेकिन मनुष्य ऐसे हैं कि वो संसार में फंसने की वस्तुएं ही मेरे से मांगते हैं, मेरे मंदिर में जाते हैं, मेरे लिए व्रत तीर्थ नियम सब कुछ करते हैं, लेकिन मांगते फिर वही संसार की वो वस्तुएं मांग लेते हैं। यहीं पर वो गलती करते हैं कि मेरी भक्ति करके भी वो संसार की वस्तुएं मांग लेते हैं। मेरे को कोई चाहता नहीं है। जब कोई मुझे चाहने लगता है तो मैं उसको मिलने में एक क्षण का विलंब कभी नहीं करता, उसको उसी क्षण दर्शन दे देता हूं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज स्वयं भगवान श्री नारायण माता महालक्ष्मी से स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे को तो कोई चाहता ही नहीं है। ये संसार के, ये कलयुग के वासी माया मोह रूपी संसार सागर में डूबे रहना पसंद करते हैं। मेरे को कोई चाहता है तो मैं उसको उसी समय दर्शन
दे देता हूँ। यही वास्तव में सत्य बात है कि हम सब कलयुग के वासी, हम सब लोग भगवान से चाहते क्या हैं। आप सब अपना सोचिए, हम अपना सोचते हैं। हम यही तो मांगते हैं कि भगवान मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे को पुत्र दो, मेरे को धन दो, मेरे को संपत्ति दो, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मेरी प्राइवेट नौकरी नहीं लग रही है, मेरा वेतन, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मेरे को पुत्र दो, मेरे को पौत्र दो, मेरे ये काम रुके हो, मेरे वो काम रुके हो। संसार की सभी कामनाओं को हम एक लिस्ट में पता नहीं भगवान से मंदिर में जाकर क्या क्या हम सब मांग लेते हैं। पता नहीं कितनी डिमांडें हम भगवान के सामने रख देते हैं। अब भगवान वो कहते हैं, भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि मैं भक्त की डिमांडों को पूरा करूं या दर्शन दूं। पहले उसकी डिमांडों को पूरा करूंगा, उसके बाद अपना दर्शन दूंगा। उसके मन में मेरे से पहले इच्छा यही है कि वो अपनी डिमांडें पूरी करवाना चाहता है, वो अपनी कामनाओं को मेरे सामने लेकर आता है, उसकी कामनाओं को मैं पूरी करता हूं। उसके बाद अगर कुछ बना तो मैं उसको अपने दर्शन दे देता हूं। इसलिए अगर भगवान हमें नहीं मिलते तो उनमें भगवान की गलती नहीं है, हम सबकी अपनी गलती है। हम भगवान से भगवान को नहीं चाहते। हम चाहते क्या है? हम भगवान से संसार की सभी सुख संपत्ति वैभव चाहते हैं। भगवान से प्यार होता तो आज तक भगवान हमारे सामने साक्षात दर्शन दे चुके होते। भक्त राज ध्रुव को भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन दिए थे। जब ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए थे तो उस समय उनकी आयु केवल 5 वर्ष की थी। उनके मन में एक ही भाव था कि प्रभु के दर्शन करने हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही भावना थी कि ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, और ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए थे। तो यही तो बात है, जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान उनको दर्शन देते हैं। हम सबकी गलती एक ही होती है, हम ये सोचते हैं कि अगर हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो शायद भगवान हमें कुछ ना दें। ये सबसे बड़ी भूल है। जिस भगवान को हम मानते हैं, जिस भगवान की हम पूजा आराधना भक्ति करते हैं, सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, उन भगवान को हम अंतर्यामी समझते हैं। हम समझते हैं कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। अरे जब भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, ये हमें सब कुछ पता है, तो भगवान को यह भी तो पता है ना कि अपने भक्त के जीवन में क्या कमी है। भगवान को पता है कि हमारे जीवन में किस चीज की कमी है। भगवान तो अपने भक्तों के जीवन में कोई कमी रहने ही नहीं देते। जिसको यह विश्वास हो गया, समझ लो कि उसने भक्ति की पहली सीढ़ी पर पांव रख लिया है। पहली सीढ़ी ही यही है कि भगवान के ऊपर विश्वास होना। जो विश्वास कर लेता है वहीं से भक्ति का आरंभ होता है। उससे पहले जो कुछ भी हम करते हैं वो तो मात्र भक्ति की तरफ चलने के लिए, अग्रसर होने के लिए सब कुछ साधन है। लेकिन जब तक पहली सीढ़ी पर पांव नहीं रखेंगे भगवान दर्शन दे ही नहीं सकते। इसलिए जब तक भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति की ओर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। यह सारी कथा आप विश्वास बढ़ाने के लिए ही सुन रहे हैं। जिस क्षण प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा, अधूरे विश्वास से यहाँ काम नहीं चलता। पूरा विश्वास होगा तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। पूरा विश्वास होगा तो वो प्रभु, वो कन्हैया, वो बांके बिहारी, वो सांवरा सलोना कन्हैया, वो मुरली वाला, वो गोकुल का ग्वाला हमारे सामने हर पल हमें दर्शन देगा। मन भावना से हमें वो दर्शन देगा। हमें लगेगा कि वो हमारे साथ हैं, प्रभु हमसे दूर नहीं है। जब इतना हमारे जीवन में वो सौभाग्यशाली समय आ जाएगा तब तो जीवन में कोई कमी रह ही नहीं पाती। फिर तो ठाकुर जी हर पल हमारे साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। संसार नहीं समझ पाएगा हमारी मन स्थिति को, लेकिन केवल हम जान पाएंगे कि वो भगवान मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। लेकिन वो समय अवश्य आएगा, इस बात को आप मान कर चलिए। इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ाने के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते जाइए और मन में सदा विश्वास बना के रखिए कि वो ठाकुर जी हमें दर्शन देंगे। और मन में सदा भगवान जी का, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, जिस नाम के ऊपर आपकी लगन हो, जिस नाम में आपका प्रेम हो, भगवान के उस नाम को सदा जपते रहिए। हर सांस में उस ठाकुर जी को याद करिए। फिर देखिए कि ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं। तो आज इस कथा में आगे बढ़ते हुए देवऋषि नारद जी से ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे नारद, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार परब्रह्म परमात्मा के उन 24 अवतारों का कुछ वर्णन करता हूँ जो उन्होंने सगुण रूप से जगत में अवतार लिए थे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 5वें और 6ठे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। कल इससे आगे की कथा में श्री ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी को भगवान के 24 अवतारों की कथा को सुनाएंगे। आपसे निवेदन है कि उस कथा को भी आप अवश्य सुने। इस कथा को आप लगातार निरंतर सुनते रहिए। जो आनंद आपको आएगा उसका आप वर्णन नहीं कर पाएंगे, केवल उसका
अनुभव कर पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस कथा को सुना। आपसे एक छोटा सा निवेदन, इस कथा को आप आगे मित्रों में शेयर कीजिए ताकि और कोई भी भक्त भगवान की भक्ति में लग सके। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अगर आपके किसी को कथा शेयर करने से कोई भगवान की कथा को सुनता है, किसी के जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं, तो आपका तो इसमें लाभ ही है, आपके भगवान को कोई और भक्त भी मानेगा। यही तो जीवन है कि हम भक्ति में लगे, औरों को लगाएं। अगर कोई हमारी वजह से भगवान की भक्ति करेगा तो कितना आनंद होगा। तो आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।